तो दोस्तों काफी सारे लोग मुझसे अभी पूछ रहे थे कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है। कल हमने देखा था कि मार्केट यानी कि हम निफ्टी 50 की पार्टिकुलरली बात करते हैं तो लगभग 2.5% के आसपास निफ्टी 50 कल करेक्ट हुआ था। आज आप देखेंगे तो लगभग 1% के आसपास निफ्टी 50 ऊपर था। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि निफ्टी कभी तो बहुत ज्यादा गिर रहा है और फिर अचानक से बढ़ने लगता है। तो दोस्तों इस फेज को जो मार्केट के आप समझेंगे ये एक कंसोलिडेशन फेज है कि यहां पर मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेट हो रही है लोगों को, क्योंकि जितनी भी बैड न्यूज थी गुड न्यूज थी वो ऑलरेडी सारी प्राइस्ड इन हो चुकी है। जितने भी शेयर्स हैं, जितने भी निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसमें। अब दोस्तों इस चीज को मैं बेटर आपको एक बारी निफ्टी 50 के चार्ट्स पर लेकर चलता हूं, वहां पर मैं आपको एक बारी डिटेल में समझाता हूं कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है, और मैं पास्ट के भी एक दो एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम मार्केट की अभी जो करंट में सिचुएशन चल रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर हम अक्टूबर 2021 से अभी तक के चार्ट्स यहां पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि अक्टूबर में मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 18,600 के आसपास इस पॉइंट पे। उसके बाद मार्केट नीचे आई और यहां पर 17,600 के आसपास निफ्टी ने काफी टाइम पे अपना टाइम लगाया। तो यहां पर दोस्तों इसका मतलब क्या है कि यहां पर 17,600 के आसपास काफी अच्छा एक सपोर्ट लेवल निफ्टी को मिला, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे पहले सितंबर में भी 17,800 17,600 की रेंज में 17,500 की रेंज में काफी टाइम निफ्टी ने यहां पर बिताया था। उसके बाद फिर से 17,600 के आसपास थोड़ा सपोर्ट यहां पर रहा, लेकिन फिर निफ्टी दोबारा से गिरने लगा। तो यहां पर आप देखेंगे गिरते गिरते 16,400 16,500 तक एक दिन में चला गया था। उसके बाद वो काफी क्विकली वहां से रिकवर कर गया था, यानी कि 16,400 16,500 का जो पॉइंट था वो काफी ज्यादा सपोर्ट वहां पर निफ्टी को मिल गया। और उसके बाद फिर से निफ्टी ऊपर जाके 18,200 300 के आसपास गया। तो दोस्तों अभी मार्केट में हो क्या रहा है कि 18,100 के ऊपर जैसी मार्केट जाती है, 18,000 के ऊपर जैसी मार्केट जाती है तो लोगों को लगने लगता है कि अब मार्केट ओवर वैल्यूड हो गई है और वहां पर सेलिंग प्रेशर आने लगता है। और अगर आप यहां पर देखेंगे फिर से मार्केट में वही चीज हुआ जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि 17,000 और 16,700 का जो बीच का जो रेंज है वो काफी अच्छा सपोर्ट है मार्केट को। तो यहां पर आज भी दोस्तों यही हुआ है कि 16,800 के आसपास मार्केट जाके फिर से रिकवरी होके आज मार्केट फिर से 17,200 के आसपास आ गई है। तो दोस्तों मार्केट में जो अभी ये फेज चल रहा है जो हम पिछले 3-4 महीने से देख रहे हैं इसको आप कंसोलिडेशन फेज भी बोल सकते हैं। अब यहां पर होता क्या है कि मार्केट में एक रेंज पकड़ लेती है निफ्टी, जहां पर ऊपर जाने पे वहां पर उसको एक अच्छा रेसिस्टेंस मिलता है और नीचे एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। यानी कि दोस्तों अगर सिंपल टर्म्स में बात की जाए तो 16,800 16,700 के आसपास एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब सब लोगों को मार्केट में ये लगने लगता है कि बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ गई है, तो लोग वहां पर खरीदना शुरू कर देते हैं। और 18,000 के आसपास जब मार्केट पहुंचती है तो लोगों को लगता है कि मार्केट अब ओवर वैल्यूड हो गई है, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग फिर से देखने को मिलती है। तो ये एक अच्छी रेंज है 16,500 से लेके 18,300 400 के बीच में, जिसमें मार्केट अभी 3-4 महीने से चल रही है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहला पॉइंट आपका जो खरीदने का बनता था वो यहां पर बनता था, क्योंकि ये एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज था। अगर मार्केट इससे ऊपर चली जाती तो आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी 17,600 के आसपास थी। उसके बाद दोस्तों बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर मिलती है इस लेवल्स पे 16,800 से 17,000 17,100 के बीच में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर मिलती है, क्योंकि यहां पर सपोर्ट अच्छा यहां पर मिल रहा है। तो दोस्तों अब एक चीज आती है जो काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये जो चीज अभी हो रही है मार्केट में ये आज से पहले कभी नहीं हुई। तो क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी मार्केट में नए आए हैं तो उन्होंने मार्केट को ऊपर जाते हुए ही सिर्फ देखा है। तो मैं कुछ थोड़ा पीछे आपको लेकर चलता हूं निफ्टी में और आपको दिखाता हूं कि कैसे निफ्टी पहले भी ऐसे फेजेस से गुजर चुकी है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको 2018 के पीरियड में लेकर आया हूं। तो यहां पर आप दोस्तों देखेंगे 2018 में भी एक यही पीरियड आया था जिसको हमने उस टाइम मार्केट में कंसोलिडेशन फेज के रूप में बात की थी। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे 2018 जनवरी 2018 में 11,150 के आसपास निफ्टी गया था। उसके बाद नीचे आया 10,000 के आसपास, इसने अच्छा अपना रेसिस्टेंस लेवल बना रखा था, जो कि यहां पर आप देखेंगे दो बारी 10,000 के आसपास पहले यहां पर आया मार्च में, देन उसके बाद अक्टूबर नवंबर में आया, तो उसके बाद ऊपर चला गया। तो यहां पर दोस्तों ये फेज जो निफ्टी का रहा था ये भी एक कंसोलिडेशन फेज था और ये फेज लंबा चला था काफी। 2018 से लेकर लगभग 2020 तक अगर आप देखेंगे तो ये फेज निफ्टी ने देखा था जिसमें एक रेंज निफ्टी ने पकड़ ली थी और उस रेंज में
काफी ज्यादा टाइम निफ्टी ने बिताया था। तो वही फेज अभी जो मार्केट का प्रेजेंटली देखने को मिल रहा है वो फेज आ चुका है। अब दोस्तों देखिए, ये जो मैंने अभी आपसे रेंज डिस्कस की है निफ्टी 50 की, एक तो पहले 17,500 की रेंज थी और अब नीचे के लेवल पे अगर आप देखते हैं तो 16,800 16,700 के आसपास की एक रेंज है जहां पर एक अच्छा सपोर्ट यहां पर निफ्टी को मिल रहा है। तो जब 17,500 के आसपास पहले मार्केट गई थी अभी कुछ टाइम पहले, तो मैंने आपको बोला था कि एक अच्छा टाइम है जब आप अपना थोड़ा सा पैसा 10-12% पैसा अगर आपके पास पैसा रखा है तो अभी लगा सकते हैं। अब दोस्तों ये लेवल्स जो है 17,800 से लेके 17,100 17,000 तक, ये भी एक अच्छे लेवल्स हैं जिसमें आप अपना कुछ पैसा दोबारा से लगा सकते हैं अगर आपके पास पैसा रखा है तो। देखिए मैं हमेशा आपको ये चीज बोलते हुए आ रहा हूं कि अगर आपके पास पैसा रखा है तो आपको पैसा लगाना है। अगर आप एक नॉर्मली एसआईपी कराने वाले इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप सिर्फ एसआईपी मार्केट में कराते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, चाहे मार्केट 17,000 जाए चाहे मार्केट 18,000 जाए, आप नॉर्मल अपनी एसआईपी चलने दीजिए। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास अभी पैसा रखा है, मार्केट जब 18,500 18,600 पर गई थी तब वो पैसा नहीं लगा पाए थे क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी मार्केट। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए पर्टिकुलरली मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास कुछ ऐसा पैसा है जो आप लगाना चाहते हैं तो ये जो मार्केट के लेवल्स हैं ये फिर से एक ऐसे लेवल है जहां पर आप अपना 10-15% पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, सारा पैसा लगाने के लिए मैं क्यों नहीं बोलता हूं, क्योंकि देखिए चार्ट्स हमें सिर्फ ये बता सकते हैं कि अच्छा सपोर्ट लेवल का है। अगर कल को मार्केट 16,800 को भी तोड़ देती है, नीचे आ जाती है, तो आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए जहां पर आप अपना पैसा लगा पाए। तो एक अच्छा आपको एवरेजिंग करने का मौका मिलता है, जो आपका लमसम है उसको बेटर तरीके से इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। दिसंबर में भी मैंने इन्हीं दो लेवल्स पे आपको पैसे डलवाए थे, 17,500 के आसपास और देन 16,900 के आसपास। उस टाइम मैंने आप लोगों को बोला था कि आप 10-10% पैसा डाल सकते हैं। तो अगर आपने उस टाइम पे डाला था तो ये भी एक ऐसा टाइम है जब आप अपने म्यूचुअल फंड में टॉपअप करा सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो मैंने अभी संडे को भी बनाई थी जिसमें हमने कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे। तो मुझे लगता है आपको उससे काफी फायदा हुआ होगा क्योंकि उस टाइम के उस लेवल्स के आसपास से ही अभी शेयर्स घूमे हैं और मैं कल भी कोशिश करूंगा कि एक बारी दोबारा से उन शेयर्स को हम रिविजिट करेंगे। तो ये तो दोस्तों कुछ बात है कि अभी आपको क्या करना चाहिए। अब दोस्तों एक चीज मैं यहां पर आपको बोलना चाहूंगा, कल मैंने अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोल कराया था जिसमें मैंने पूछा था जब मार्केट 2.5% गिरी थी कि किसी को डर तो नहीं लग रहा या कैसा फील लोगों को हो रहा है। तो वहां पर 15% के आसपास लोगों ने बोला था मुझे कि उनको अब डर लग रहा है। तो दोस्तों देखिए, मैं उन 15% लोगों को सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की इतनी छोटी मोटी करेक्शन से डर लग रहा है तो आपको एक बारी अपने एसेट एलोकेशन को देखने की जरूरत है। दोबारा से आपको ये देखने की जरूरत है कि क्या आपका जो रिस्क है उससे आपने अलाइन किया हुआ है अपने जो इक्विटी की इन्वेस्टमेंट है या नहीं। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये अभी भी मैं आपको बोलूंगा ये 8-9% की करेक्शन अभी मार्केट में आई है। 18,600 से निफ्टी 17,200 के आसपास आई है। ये कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं है। ये इस लेवल पे अगर आपको डर लग रहा है तो आप लो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, तो आप प्लीज अपना एक बारी जो एसेट एलोकेशन है उसको रिविजिट जरूर कीजिए। उस लेवल पे लाइए अपने एसेट एलोकेशन को, इक्विटी की एलोकेशन को, जब मार्केट 2.5% 3% गिरे और आपको डर ना लगे। वो बहुत जरूरी चीज हो जाती है दोस्तों। मैंने इसीलिए वो पोस्ट कल डाला था ताकि मैं थोड़ा जान पाऊं कि लोग अभी कैसा फील हो रहे हैं। तो वो चीजें दोस्तों आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं कभी आपको यही हमेशा बोलते हुए आ रहा हूं कि देखिए, मार्केट कभी भी कितना भी करेक्ट हो सकती है। आने वाले टाइम में हो सकता है मार्केट 15,000 चली जाए, हो सकता है 20,000 चली जाए, किसी को नहीं पता होता कि मार्केट कहां जाएगी। उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि आप अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में। तो अगर आपको डर लगता है 2-2.5% गिरने पे मार्केट, तो आप थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस अपने एसेट एलोकेशन में करने के बारे में जरूर सोचिए। और दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरे को लगता है कि अगर आप जो चीज़ें पे मैं बात करता हूं वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट देगी और लॉन्ग टर्म में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। जितनी भी ये बातें मैं अपने चैनल पे करता हूं, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए करता हूं, चाहे वो शेयर्स की बात हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स की बात हो, चाहे वो क्रिप्टो की बात हो। जितनी भी बातें मैं चैनल पे अपने करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। तो अगर आप एक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टिंग करेंगे लॉन्ग टर्म में
हैं तो मार्केट चाहे 2% करेक्ट हो चाहे 5% ऊपर जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप इन्वेस्ट करें। इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करें, तो आपको अच्छा फायदा होगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप हो पाएंगे और लॉन्ग टर्म में आप अच्छी वेल्थ भी क्रिएट कर पाएंगे। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको मार्केट के बारे में जानने में और हेल्प हुई होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।